Sri Ram Naresh Prasad Singh Ji. His seminal work on the history of communal violence in India is Rights and Wrongs. The book is such a good book. It has incorporated all the rights which has taken place before independence and after independence in India, and with all kind of datas and all kind of statistics and with the perspectives. It's a very good book, and that's why this book is rightly regarded as a milestone on this burning subject concerning India's national security. Shri RNP Singh Ji has also written another book, Pakistan Ki Hakikat. So now I would like to invite him to take over the stage. आदरणीय जस्टिस SN श्रीवास्तव, श्री देश पांडे, श्री मयंक जैन जी, JS राजपूत जी, हमारे मित्र राजेंद्र अग्रवाल जी, बिहार से आए मिथिलेश जी, मुझे कहा गया है कि मैं हिस्ट्री ऑफ कम्युनल वायलेंस पर बोलूं। इसका मैंने एक पेपर भी इनको दिया है, उसी पेपर के आधार पर मैं यहाँ बोल रहा हूँ। भारत में सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास बहुत पुराना रहा है। इसके इतिहास का आरंभ 711 AD से हो गया, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को सजा देने के उद्देश्य से उस पर आक्रमण किया था, क्योंकि उसने समुद्र किनारे देबुल शहर के पास अरब के एक जहाज को पकड़ा था। मोहम्मद बिन कासिम का एकमात्र उद्देश्य मूर्ति पूजा एवं बहुलवादी हिंदुओं को सबक सिखाना था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में इतिहासकार डॉक्टर टाइटस का हवाला देते हुए लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने इस आक्रमण के संबंध में हजाज को एक सूचना दी कि दुश्मनों को समाप्त कर दिया गया, मंदिरों और पूजा स्थलों को नष्ट कर उसे मस्जिदों में तब्दील कर दिया गया। इस सूचना के साथ राजा दाहिर का कटा हुआ सर भी भेजा गया, और इस सूचना के जवाब में हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को कहा कि अल्लाह को नहीं मानने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। अम्बेडकर इसी पुस्तक में टाइटस और इतिहासकार हसन नाजमी का हवाला देते हुए कहते हैं कि मोहम्मद गोरी का भी उद्देश्य भारत पर गैर इस्लामी तत्वों को समाप्त कर इस्लामी राज कायम करना था। इन्हीं धार्मिक कारणों से भारत पर तैमूर लैन तथा अन्य आक्रमणकारियों ने भी आक्रमण किया था। डॉक्टर अम्बेडकर अपनी इसी पुस्तक में दूसरे इतिहासकार लेन पुल का उद्धरण देते हुए कहते हैं कि तैमूर लैन ने अपने संस्मरण में कहा है कि हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के पीछे उसका मूल उद्देश्य गैर इस्लामी तत्वों को मारना, उनका धर्म परिवर्तन करना, उनके बहुलवादी सिद्धांतों को समाप्त करना तथा मंदिरों को नष्ट कर उसे मस्जिद में तब्दील करना था। इसी उद्देश्य की कड़ी में हिंदुस्तान पर मोहम्मद गजनी, बाबर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन, सुल्तान फिरोज शाह तथा अफगान, तुर्क एवं अन्य आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। उन दिनों से लेकर मध्ययुगीन काल तक भारत पर औरंगजेब सहित अन्य मुस्लिम आक्रमणकारी एक तरफा जुल्म करते रहे। इन सभी जुल्मों के पीछे एकमात्र कारण धार्मिक था। ये सारे जुल्म एक तरफा थे, इसीलिए आज की परिभाषा में इसे कम्युनल राइट्स या कम्युनल वायलेंस की संज्ञा नहीं दी जाती है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिक दंगा का अर्थ हिंदू मुस्लिम दंगा ही लिया जाता है। वैसे यहाँ मुस्लिम पारसी, मुस्लिम क्रिश्चियन दंगे के भी काफ़ी उदाहरण हैं। आमतौर में भारत में सांप्रदायिक दंगों की विवेचना करने वालों का मत है कि 1857 की पहली स्वतंत्रता संघर्ष के बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई, जिसके कारण हिंदू और मुसलमानों में अविश्वास और भेदभाव गहराया और अक्सर इन दोनों में दंगों का होना आरंभ हुआ। ऐसी धारणा कुछ ही अंशों में सही है, पूर्ण रूप से नहीं। अगर यही बात होती तो 1857 के पहले दंगे क्यों हुए?
उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार भारत में पहला हिंदू मुस्लिम दंगा 1713 में अहमदाबाद में हुआ। इसके बाद 1719 कश्मीर, 1729 दिल्ली, 1730 अहमदाबाद, 1782 सिलहट आसाम, 1786 विदर्भ, 1806 मऊ यूपी, 1809 बनारस, 1813 मुबारकपुर आजमगढ़, 1820 कलकत्ता तथा किऊल, 1833 मुरादाबाद संभल तथा काशीपुर, 1834 मुबारकपुर, कानपुर, इलाहाबाद, अहमदाबाद तथा थाने, 1840 मुरादाबाद, 1842 मुबारकपुर, 1843 लखनऊ, 1850 मुस्लिम पारसी दंगा बम्बई, 1851 मुस्लिम पारसी दंगा बम्बई, 1853 लखनऊ, 1857 मुस्लिम पारसी दंगा भरूच। इन दंगों का विवरण मैंने इसलिए यहाँ दिया कि ये कहा जाता है कि 1857 अंग्रेज़ों के डिवाइड एंड रूल और 1857 के बाद ही दंगों का आरंभ हुआ। इसीलिए मैंने आवश्यक समझा कि इन दंगों का भी मैं कुछ विवरण दे दूं। भारत में 80% से अधिक दंगों के कारण धार्मिक हैं। 1713 में हुए पहले दंगे के कारण भी धार्मिक ही थे। दस्तावेजों के अनुसार 1713 में अहमदाबाद के दंगे का कारण मुसलमानों द्वारा हिंदुओं के होलिका दहन पर एतराज़ था। होलिका दहन के विवादास्पद स्थल की जांच एक मुस्लिम अफसर को सौंपा गया। उस अफसर ने हिंदुओं के पक्ष में अपनी जांच रपट दी। उसके बाद हिंदुओं ने होलिका दहन किया। अगले दिन मुसलमानों ने हिंदुओं के सामने गाय की बलि दी। दंगा भड़क उठा। एक मुस्लिम युवक मारा गया। 3 दिन के बाद दंगे पर काबू पाया गया। इसमें काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ। 1713 के दंगे का विवरण इसलिए देना मैंने आवश्यक समझा कि काफ़ी विद्वानों ने हिंदू मुस्लिम दंगों का कारण धार्मिक नहीं माना, जबकि यहाँ दंगे की शुरुआत का कारण भी धार्मिक ही था। कुछ विद्वान तो अपनी सोच में इतने एकांगी हो गए हैं कि दंगों के पूरे दोष को हिंदुओं और हिंदू संगठन पर ही डाल देते हैं। बिपिन चंद्र हिंदुओं को ही हिंदू मुस्लिम विभेद का कारण मानते। इनका कहना है कि हिंदुओं को अपने प्राचीन इतिहास पर इतना गर्व है कि मध्यकालीन मुस्लिम शासन की हर चीज़ में उन्हें बुराई ही दिखती है। बिपिन चंद्र बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष को मिलिटेंट नेशनलिस्ट की श्रेणी में रखते हैं और मानते हैं कि 20वीं शताब्दी में ऐसे लोगों ने कट्टर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। इनका कहना है कि तिलक का शिवाजी का प्रचार करना, गणपति पर्व पर जोर देना और अरविंद का भारत को माता तथा राष्ट्रीयता को धर्म की संज्ञा देना, शिवाजी और राणा प्रताप को हीरो मानना, अकबर तथा औरंगजेब को विदेशी मनवाने पर जोर देने की बातों से हिंदू मुस्लिम विभेद बढ़ा है। ये सब कम्युनिस्ट और सूडो सेकुलरिस्ट हिस्टोरियंस हैं जो पूरे दंगे की विवेचना ही अपने ढंग से करते हैं। उसी का मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। असगर अली इंजीनियर, जो ये आपका अभी बिल है उसके एक ड्राफ्ट कमेटी में है, असगर अली इंजीनियर का मानना है कि भारत विभाजन का कारण हिंदू मुस्लिम विभेद नहीं है। वह जिन्ना को भी देश विभाजन के लिए बिल्कुल दोषी नहीं मानते। इनका मानना है देश का विभाजन इसलिए हुआ कि मुसलमानों की समस्याओं का उचित संवैधानिक समाधान नहीं ढूंढा जा सका। इसी श्रेणी के विद्वानों का मानना है कि आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के बाद हुए सभी बड़े दंगों के दोषी आरएसएस, भारतीय जनसंघ, हिंदू महासभा, आर्य समाज, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि हैं। एन.एल. गुप्ता ने अपनी पुस्तक कम्युनल राइट्स इन इंडिया में औरंगाबाद 1968, अहमदाबाद 1969, जलगांव 1970, चाईबासा 1970, भिवंडी 1978, अलीगढ़ 1978, जमशेदपुर 1979, मुरादाबाद 1980, बिहार शरीफ 1981 के दंगों के दोषी हिंदू या हिंदू संगठन को ही मानते हैं। दूसरे विद्वान के.एन. पन्निकर तो यहाँ तक कहते हैं
कि कीर्तन एवं भजन से सांप्रदायिकता का रंग चढ़ाया जाता है। मैं इन सब चीज़ों का विवरण इसलिए दे रहा हूँ कि ये जो कम्युनल वायलेंस बिल आया है, इसका बीज, इसकी तैयारी काफ़ी पहले से हो रही थी, जिसका ये नतीजा है ये कम्युनल वायलेंस बिल। केन पनिकर तो यहाँ तक कहते हैं कि कीर्तन एवं भजन से सांप्रदायिकता का रंग चढ़ाया जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक मोपला रिबेलियन में सांप्रदायिक दंगों को क्लास कन्फ्लिक्ट का रूप दिया है। ऐसे विद्वान आज़ादी से पूर्व 1904-1926 के बीच बंगाल में हुए सभी दंगों को क्लास स्ट्रगल ही कहते हैं, किंतु ऐसे विद्वान एक भी उदाहरण नहीं दे पाते जहां गरीब मुसलमानों ने किसी अमीर मुसलमान पर हमला किया हो। वे क्यों गरीब या अमीर हिंदुओं पर ही हमला करते हैं? कुछ ऐसे ही विद्वान पुलिस का मुसलमानों के प्रति भेदभाव को दंगों का कारण मानते हैं। 1982 के नवंबर में 45 मुसलमान सांसदों ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन देकर यह आरोप लगाया कि देश में मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है और कहा कि यह समुदाय सांप्रदायिक दंगों की साए में जी रहा है। इस आरोप को बिल्कुल खारिज करते हुए जाने माने शिक्षाविद तथा माइनॉरिटी कमीशन के पूर्व सदस्य वीवी जॉन ने इंडियन एक्सप्रेस में 8 जनवरी 1983 में छपे अपने लेख में कहा कि पुलिस पर ऐसे गंभीर आरोप लगाना सरासर गलत है तथा इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है। इन्होंने इन सांसदों को यह भी चेताया कि ऐसे आरोप लगाकर वह आग से न खेलें। अगर हिंदू मुस्लिम दंगों की सूची का ठीक से अध्ययन किया जाए तो यह पाया जाएगा कि हिंदू मुस्लिम दंगे अधिकांश वहीं होते हैं जहां मुसलमानों की काफ़ी अच्छी संख्या होती है, जैसे आगरा, अलीगढ़, बरेली, बड़ौदा, अहमदाबाद, बिहार शरीफ, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, जमशेदपुर, मेरठ, इलाहाबाद, हैदराबाद। इससे साफ पता चलता है कि हिंदू मुस्लिम दंगे अक्सर वहीं होते हैं जहां हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पर आघात पहुंचाया जाता है और जहां मुस्लिम संगठन, मुल्ला तथा उलेमाओं द्वारा सांप्रदायिक विभेद के बीज बोए जाते हैं। 1967 में उर्दू के प्रश्न को लेकर रांची हटिया में बड़ा दंगा हुआ। इस दंगे में काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ, 150 लोग मारे गए। उर्दू का जन्म भारत में हुआ, यह मुसलमानों की भाषा कैसे हुई? देश विभाजन के पूर्व जिन्ना ने भी उर्दू का ही सवाल उठाया था, किंतु यह ध्यान देने की बात है अगर उर्दू मुसलमानों की भाषा है तो उर्दू के ही सवाल पर 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में सिविल वार क्यों हुआ? पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों ने उर्दू के थोपे जाने का विरोध क्यों किया? इसी सवाल पर बात इतनी बढ़ी कि पूर्वी पाकिस्तान टूटा और बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारत में हिंदू मुस्लिम दंगों का गंभीर अध्ययन इस बात को दर्शाता है कि आरंभ से आज तक जितने भी दंगे हुए हैं उनमें से अधिक के कारण धार्मिक ही हैं। यह बात अलग है कि साम्यवादी तथा स्यूडो सेकुलरिस्ट विद्वानों ने दंगों के कारणों को दूसरे ही नज़रिए से देखा है। ऐसे विद्वान हिंदू मुस्लिम दंगों के कारण को चाहे जिस नज़रिए से देखें, किंतु 1713 से आज तक जितने भी दंगे हुए हैं उनके मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण ही सामने आएंगे। उनमें करीब 80% कारण धार्मिक ही हैं। कारण जितने भी दंगे हुए हैं उन दंगों के करीब करीब यही कारण हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ। मस्जिद के सामने गाना बजाना, हिंदुओं के द्वारा मुसलमानों या मस्जिद पर अबीर या गुलाल फेंकना, हिंदुओं या मुस्लिमों के द्वारा पूजा स्थल को कब्जा करना, पूजा स्थल के जमीन पर विवाद का होना, मस्जिद के बगल से हिंदुओं के जुलूस का निकलना, दोनों में से किसी एक के खिलाफ उकसाऊ नारे, धर्म या धार्मिक सिंबल को इंसल्ट करना, किसी दूसरे समुदाय द्वारा धार्मिक प्रोसेशन को रोकना, मुसलमानों द्वारा गोवध कर हिंदू समुदाय की धार्मिक भावना को चोट पहुंचाना, मुसलमानों द्वारा बकरीद के मौके पर गोवध, मुसलमानों द्वारा गाय को घायल करना,
गोमांस बेचना, देव मूर्ति या मस्जिद पर गोमांस या सूअर का मांस फेंककर अपवित्र करना, दो समुदायों में सामूहिक या व्यक्तिगत विवाद या व्यापारिक दुश्मनी, हिंदू मुस्लिम माफियाओं, स्मगलर्स एवं क्रिमिनल्स के बीच की दुश्मनी, दोनों समुदायों के बीच व्यक्तिगत या सामूहिक दुश्मनी, हिंदू या मुस्लिम लड़कियों का बलात्कार, अपहरण या छेड़छाड़, दूसरे समुदाय में लड़के या लड़कियों की शादी, धर्म परिवर्तन, भावनाओं पर आघात, सुरक्षा की भावना, असुरक्षा की भावना, अफवाह, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अन्य किसी मुस्लिम देश में हिंदू मुस्लिम दंगों का होना, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में उकसाऊ समाचार तथा अन्य कुछ और कारण। धार्मिक कारण से तो कभी कभी ऐसे दंगे हुए हैं जिसकी कोई व्याख्या ही संभव नहीं हो पाती। 1979 में मक्का में कुछ लोगों ने मस्जिद पर कब्जा कर लिया। इससे गुस्सा में आकर हैदराबाद में मुसलमानों ने मंदिरों में तोड़फोड़ किया। इसी प्रकार 1969 में जेरूसलम के अल अक्सा मस्जिद को जब अपवित्र किया गया तो बड़ौदा में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। जब इजरायलियों द्वारा मक्का के मस्जिद पर बमबारी की गई तब मुसलमानों ने गुजरात के जामनगर मंदिरों पर हमला कर दिया। भारत में हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने में पाकिस्तान का भी कुछ कम हाथ नहीं रहा है। पाकिस्तान समझता है कि भारत में हुए हिंदू मुस्लिम दंगे से उसे कूटनीतिक सफलता मिलती है, इसलिए वह हमेशा अपने तंत्रों द्वारा भारत में दंगा भड़काने की फिराक में रहता है। पाकिस्तान भारत के अन्य भागों के अलावे कश्मीर में अक्सर ऐसा करता रहा है। 15 अगस्त 1985 में पाकिस्तानी पालतू गुर्गे ने पाकिस्तानी झंडे फहराए और नारा लगाया, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तानी कुत्ते वापस जाओ। प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स भारत में हमेशा इसी फिराक में लगे रहते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान तनाव बना रहे। जो साम्यवादी विद्वान या सूडो सेकुलरिस्ट विद्वान हिंदू संगठन आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद को दंगों का दोषी मानते हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 1713 के 212 वर्ष बाद आरएसएस का जन्म हुआ। 289 वर्ष बाद गोधरा में 59 हिंदुओं को जलाया गया, जिसके बाद पूरे गुजरात में दंगा फैला। आरएसएस के जन्म के पहले करीब 150 दंगे भारत में हुए। आरएसएस के जन्म के पूर्व 4 मुस्लिम पारसी दंगे भी हुए। भारत में हिंदू जो विद्वान हिंदू संगठनों को दोषी बताते हैं, इसीलिए मैंने ये विवरण देना चाहा कि इनका जन्म भी नहीं हुआ था, 1713 में पहला दंगा हुआ था। भारत में हिंदू मुस्लिम दंगों को अगर हम 2 भाग में बांटें तब हम दोनों भाग में दंगों के मूल कारणों में बदलाव पाएंगे। फर्स्ट फेज, आज़ादी के पूर्व। 1713 से 1930 तक के दंगों में मुसलमानों द्वारा ग्रुप आइडेंटिटी स्थापित करने का प्रयास रहा, जिसमें उन्होंने राजनीतिक एवं धार्मिक सोर्सेस से अपनी लेजिटिमेसी कायम करने का प्रयास किया। दूसरा, 1930 तक इस्लामी ताकतों ने इस्लामी राजनीति की मजबूत जड़ जमाने की कोशिश की। नेक्स्ट, अधिक से अधिक हिंदुओं के धर्म परिवर्तन पर जोर दिया। नेक्स्ट, मुसलमानों के पास्ट ग्लोरीज को लाने के प्रयास में लगे रहे। 1940 के दशक से उनके एटीट्यूड में फर्क आया। उनकी मंशा अधिक राजनीतिक हो गई और भारत को तोड़कर पाकिस्तान बनाने पर अधिक जोर दिया। फर्स्ट फेज में तो उनकी ये मंशा रही। सेकेंड फेज, आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद के दंगों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। आज़ादी के बाद 1970 के दशक तक सांप्रदायिक दंगों का पैटर्न एवं इमीडिएट कॉजेज करीब करीब वही रहा जो आज़ादी के पूर्व था, जैसे धार्मिक जुलूस के रास्ते, मस्जिद के पास गाना बजाना, सामाजिक आर्थिक कारण, व्यापारिक एवं राजनीतिक दुश्मनी आदि।
1980 के दशक से खालिस्तानी आंदोलन के बाद इनके व्यवहार में फर्क आया। इसका कारण पाक आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट था, जिससे भारत में हिंदू मुस्लिम दंगों के आयाम में फर्क आया। इसके पूर्व के दंगों में जहां सिर्फ भारतीय मुसलमानों का ही हाथ इन्वॉल्वमेंट था, वहीं 1980 के बाद बाहर के घुसपैठिए मुसलमान भी जुड़ गए। पाकिस्तानी प्रशिक्षित घुसपैठिए के जुड़ने से हिंदू मुस्लिम विभेद बढ़ा। आईएसआई ने यहाँ के भी मुस्लिम लड़कों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया तथा मुस्लिम युवकों को पेरोल पर लाया और इनकी राजनीतिक कट्टरता को और बढ़ाया। 1989 के बाद पाकिस्तान ने भारत में परोक्ष युद्ध छेड़कर यहाँ के हिंदू मुस्लिम दंगों को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दे दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि प्लानिंग कहीं और हुई, ट्रेनिंग कहीं दूसरी जगह हुई, उनकी घुसपैठ कहीं तीसरी जगह से कराई गई, दंगों का अंजाम चौथी या पांचवीं जगह दी गई। अतः हिंदू मुस्लिम दंगों को परोक्ष युद्ध में शामिल कर दिया गया। 1989 के बाद हिंदू मुस्लिम दंगों ने भारत की अस्मिता पर चोट करना आरंभ कर दिया। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पाकिस्तान की इस मंशा को साफ समझ गई थी तथा उन्होंने 30 अगस्त 1980 को जापान के विदेश मंत्री ईटो से नई दिल्ली में हुई बातचीत में स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के इस कुत्सित प्रयास की चर्चा की। अगले दिन कांग्रेस के CWC मीटिंग में श्रीमती गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत में दंगे करवाने में विदेशी ताकतों का हाथ है। इसी के बाद विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी राजदूत को बुलाकर भारत की इस चिंता से अवगत कराया। इसी संदर्भ में माइनॉरिटी कमीशन ने 1/1/1981 से 31/3/1983 तक की अपनी चौथी वार्षिक रिपोर्ट में इसका जिक्र करते हुए कहा, कोट, "We cannot overlook the fact that there are foreign as well as internal elements likely to be interested in creating disorder and making out that there is genocide and maltreatment of minorities in India. The existence of unscrupulous schemers abroad and in our country who think on these lines rather than welfare of minorities in India or of the whole country should not surprise anybody." हिंदुओं पर यह आरोप लगाना सरासर गलत होगा कि वो सिस्टमेटिक ढंग से सांस्कृतिक एवं आर्थिक फायदे के लिए मुसलमानों को कुचलना चाहते हैं। अगर हिंदुओं की ऐसी सोच होती तो इनकी 85% जनसंख्या की इस दुर्भावना से मुसलमानों का चैन से रहना संभव नहीं हो पाता। यही कारण है कि भारत में जहाँ कहीं भी मुसलमान छोटी संख्या में हैं, वहाँ करीब करीब दंगे नहीं के बराबर हुए हैं। भारत में मुसलमानों की सबसे बड़ी समस्या उनकी कट्टरपंथी सोच है और इसी कट्टरपंथी सोच का परिणाम भारत का विभाजन था। मुसलमानों की इसी मानसिकता से संदेह का वातावरण बनता है और इस संदेह को अधिक बल तब और मिल जाता है जब उनके नेता अक्सर कहते हैं इस्लाम खतरे में है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी की कीमत देश के बंटवारे से देनी पड़ी। इस 65 साल की आज़ादी के बाद अब समय आ गया है जब दोनों समुदायों में कम्युनल हार्मोनी स्थापित हो, दोनों समुदायों के बीच आपस में कॉन्फिडेंस स्थापित हो तथा एक दूसरे पर ट्रस्ट करें। इस पहल में मुसलमानों को आगे आना पड़ेगा। अगर आज भी यहाँ के मुसलमान कमरुद्दीन खान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तत्कालीन प्रवक्ता, जिन्होंने देश बंटवारे के कुछ ही दिन बाद एक बयान दिया था जो लाहौर के लाइट अखबार में छपा था, को याद करते रहेंगे तो एक दूसरे पर ट्रस्ट करना संभव नहीं हो पाएगा। कमरुद्दीन खां की राय भारत के मुसलमानों के लिए थी, 1, टैक्टिकल कारणों से कुछ दिन शांत रहो। 2, 5 करोड़ मुसलमान जो भारत में रुक गए हैं उन्हें आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़नी होगी। नेक्स्ट, लड़ाई पाकिस्तान से सटे भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र में लड़नी होगी। नेक्स्ट, इसका मतलब यह नहीं है कि भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान से मदद लेनी होगी। नेक्स्ट, भारत का पाकिस्तान के बगल में होना ही आपकी इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए काफ़ी है।
शीघ्र ही पाकिस्तान यूएनओ का सदस्य होगा और दुनिया की अदालत में आपकी बात उठाएगा। भारत के मुसलमानों ने आधी लड़ाई जीत ली है, उनको दूसरी योजना बनानी होगी। भारत के मुसलमानों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी बिहार के पूर्णिया जिले में कंसंट्रेटेड पॉकेट तैयार करना चाहिए ताकि समय आने पर वो पूर्वी पाकिस्तान से जुड़ सकें। भारत के मुसलमानों को अपने संगठन चलाने के लिए पाकिस्तान से निकट का संबंध रखना चाहिए। क्या किसी हिंदू को मौलाना अबुल कलाम जैसे मुसलमान नेता से विरोध हो सकता है? मैं अपने आलेख में मौलाना अबुल कलाम के उस भाषण के अंश से समाप्त करना चाहूँगा जिन्होंने उन्हें कांग्रेस प्रेसिडेंट की हैसियत से 1940 में दिया था। आई एम ए मुस्लिम एंड प्राउड ऑफ द फैक्ट, आई एम ए मुस्लिम एंड प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। Islam's splendid tradition of 1300 years are my inheritance. In addition, I am proud of being an Indian. I am part of the indivisible unity that is Indian nationality. It was India's historic destiny that many human races, culture, and religious faith should flow to her, and that many caravans should find rest here. One of the last of these caravans was that of the followers of Islam. The joint wealth is the heritage of common nationality, and we do not want to leave it and go back to the times when this joint life had not begun. Thank you. Dhanyavad. Thank you so much, RNP Singh ji, for your scholarly presentation. That was very essential to know the crux of the situation that many people claim, that we all are aware that it's always, we think that majority community has created the tense situation, but it is not always the same. So thank you so much, sir, for your speech.